नॉक नहीं मिलेगा। स्लैम, व्हाट अ स्लैम। टीम जीरो का सबसे बड़ा काटा कार्निवल गेमिंग बनेंगे, लेकिन ये पुश, ये बहुत कंप्लीट प्लेयर। ही इज द 1v3 सिचुएशन, गाड़ी से उतार एक और नॉक उस ग्रेनेड के साथ और पूरी की पूरी टीम को देखिएगा जाते जाते परेशान करा। ओह माय गॉड, दिस गाय। अच्छा, इसका डेथ रिप्ले है क्या? यहाँ देखने मतलब मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा, पता नहीं अब सामने वाले के पीओवी में क्या पता ना हो। ये नेड किया, ठीक है, आगे स्मोक है इसके, देखो ये स्मोक है और स्टार बॉय पत्थर के पीछे है, ठीक है। स्टार बॉय नॉक। कुछ कहना नहीं चाहूंगा मैं क्योंकि मैं बोलूंगा फिर तुम लोग उसका भसड़ मचाओगे तो इसीलिए रहने देते हैं। अभी तुम लोग वापस से टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स के ऊपर पड़ गए हो। लॉन्डे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, भेजी भाई कब स्टैंड लोगे तुम, कब बात करोगे हैकर्स के बारे में, कब बोलोगे कि वो लोग स्लॉट वेस्ट कर रहे हैं। भाई वो नॉर्डविन है, ESL जैसा बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ का प्राइस पूल है, लैंड इवेंट होने वाला है। तुमको क्या लगता है कि वो चेक नहीं कर रहे होंगे? तुमको क्या लगता है कि वो POV, हैंड कैम, डिवाइस चेक ये वो नहीं कर रहे होंगे? अरे कर रहे होंगे भाई, ऑब्वियसली कर रहे होंगे। मैनेजमेंट अपना काम जानती है, ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बट फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वीक 2 डे 3 मैच नंबर 1 जो है हमारा शुरू हो चुका है। फ्लाइट ये इनसे पहले, और अब अगली लड़ाई में एडवांटेज रहेगा टीम 8-बिट के पास। लेकिन ये क्या, हाइड्रा के ऊपर होता हुआ हमला, चार्ज करने की कोशिश ओजी की तरफ से, और जैसी हुई ट्रिगर की एंट्री उसी टाइम पे होती है एग्जिट। डोरा ओपी DPS लेके अंदर इंतजार कर रहे थे उस शैक के, और अब एक ओपी की तरफ पुश करना चाहेंगे। गाड़ी में घुस के शॉट्स डॉज तो करे थे, लेकिन जैसे ही एग्जिट किया फाइट लेने के लिए, इंस्टेंट नॉक और फिनिश। बस ट्रिगर दबाना है, और बंदूक कौन सी थी हाथ पे? DBS। मौका तक नहीं मिला, उससे पहले यहां पर ट्रिगर को गेम से कर दिया बाहर। ओजी के बाकी प्लेयर्स अचानक से इतनी लॉन्ग रोटेशन करी थी, सब कुछ व्यस्त, सब कुछ बर्बाद, खत्म। को उन्होंने एक ही ओपन ट्रिगर खो दिया। बट इस फाइट के अंदर टीम एक्सपार्क TWM पे हावी होते हुए दिख रही है। बैक टू बैक 2 ग्रेनेड आ रही है, एंड दैट इज द स्क्वाड ऑफ एंटिटी। काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। क्या थर्ड पार्टी होगा इस लड़ाई में? हो ना हो, TWM मौके का फायदा उठाया, जैसा कहा था। एक्सपार्क थोड़ा अर्ली कमिट किया रोटेशन पे, और TWM निकाल चुके हैं शुरुआती नॉक। निंजा जॉर्ड को भी टेक डाउन किया है। अब सिर्फ ड्रीम्स और सारंग के ऊपर पूरा प्रेशर अपनी टीम को यहां से बचा के आगे ले जाने का। जो नंबर्स एडवांटेज थी एक्सपार्क के पास, वो इंस्टेंटली उनसे छीन ली गई है। सारंग भी नॉकआउट कर दिए गए हैं। कियो लमाओ एक बेहतरीन पिक निकालते हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन उसी टाइम पे होती है एंटिटी की एंट्री। सोमराज आज वापस आए हैं अपनी टीम के साथ, आज अपनी टीम का चार्ज लीड कर रहे हैं फ्रंट लाइन से। नेड लाइन अप किया निंजे ने, लॉब तो किया है, लुक्स क्वाइट गुड, बट नॉक नहीं मिलेगा। स्लैम, व्हाट अ स्लैम। उस बगी के साथ ट्रॉय नॉकआउट करते हुए पूरी की पूरी TWM को। TWM और टीम एक्सपार्क की जो महफिल थी वो ऑलरेडी, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्ले, व्हाट अ प्ले। तीनों की तीनों टीम लाजवाब कोशिश करते हुए, लेकिन देखिए रीग्रुप हो चुकी है टीम जीरो, एंड दैट मींस इट्स टाइम फॉर देम। पुश कर रहे हैं टीम प्रिंस के ऊपर। प्रज्वल चलिए नॉक निकालने में कामयाब, बट दूर दराज हाइड्रा ने भी यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं ना, उनको कोने में फंसा दिया। यहाँ पे टीम प्रज्वल की काफी मदद होगी टीम प्रिंस के लिए, बट ही वाज स्टक इन समवेयर, एंड उसी का फायदा उठाया शैडो ने। और यहाँ पे जो OR के प्लेयर्स हैं वो भी डैमेज इन्फ्लिक्ट करेंगे, बट 8-बिट अगेन इन द बिटवीन। 8-बिट की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ऐसी महफिल में घुसे हैं जहां से यू टर्न लेना इज इम्पॉसिबल। लेकिन OR esports एडमिन नॉक्ड आउट। मैडमैन अभी भी HP थोड़ी कम है, ब्लू जोन का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता हुआ, लेकिन पीछे जो ब्लास्ट हुआ वो मैडमैन को बाहर लेकर जाएगा। केविन ई-स्पोर्ट्स एक अर्ली एग्जिट इस गेम के अंदर, 7 फिनिशेस के साथ अभी नंबर 1 पे चल रही है इस गेम के अंदर। बिग ब्रदर्स एक और टीम जो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, बट अब मेडल को धर दबोचते हुए टीम जीरो एक शैक के अंदर पूरी की पूरी टीम खत्म होते हुए नजर आएगी। 9 फिनिशेस हो चुके हैं, डबल डिजिट हिट कर पॉइंट्स का बहुत बड़ा नुकसान झेलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बिग ब्रदर्स और स्कल्स के बीच में टकरार। बिग ब्रदर्स व्हीकल्स के साथ कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह आउट मैन्यूवर करें, स्कल स्कोर करने में कामयाब भी रहेंगे। 2 प्लेयर्स नॉकड आउट थे, एक प्लेयर का फिनिश भी जमा कर लिया, बट ट्रेड आया है। बिग ब्रदर्स ने भी अपने प्लेयर्स खोए हैं। It was supposed to happen between Team Zero and Carnival, जी। but फिर से
टीम जीरो को एक इनडायरेक्ट सपोर्ट हाइड्रा का मिला। इससे पहले हुआ था जब टीम प्रिंस से भिड़ रहे थे वेयर हाउस के आसपास। टीम जीरो का सबसे बड़ा काटा कार्निवल गेमिंग बनेंगे, लेकिन ये पुश, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाला मूव था और उसी का पनिश भी यहाँ पे होगा कार्निवल गेमिंग के लिए। नियो कोशिश तो कर रहे हैं, नॉक्स निकाले, डार्क लॉर्ड को भी गिराया जाएगा। ट्रेड्स दोनों तरफ से आए हैं, हेक्टर फिनिश हो चुके हैं, गॉब्लिन अभी भी नॉकड आउट, लेकिन टीम जीरो के पास मैन एडवांटेज अभी तक इस गेम के अंदर मौजूद है। अब ये दो टाइटन रिवाइव तो चलिए हो चुका है, टीम जीरो एक बार फिर से चारों प्लेयर्स के साथ हमें नजर आएगी। और नो शैडो ब्लीड ऑफ हो गई, खत्म हो गए। डार्क लॉर्ड अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कार्निवल के प्लेयर्स को गिरा दिया गया, एंड दे आर डाउन टू देयर लास्ट सर्वाइविंग मैन, द आईजीएल ओमेगा। यहाँ पर एक अपर एज वर्सेस लोअर एज की कुल ताक लगा के बैठे थे। जैसे वो गाड़ी में बैठ के आगे बढ़े, दे वर वेलकम विद ओपन गन्स एंड उनको बिल्कुल एलिमिनेट करा। ओमेगा ने भले जाते जाते डार्क लॉर्ड का फिनिश तो कलेक्ट करा है, बट यस इट्स द एंड ऑफ कार्निवल गेमिंग। ये उठाई फर्स्ट एड एक ही थी। अच्छा, लाइक ज्यादा होप्स हाई नहीं करेंगे, बट टीम जीरो नो यूटिलिटी। स्काउट के पास 2 नेड्स हैं, एक लॉब किया है। अब जलवा देखिए, आप जलवा देखिएगा। जाते जाते परेशान करा। ओह माय गॉड, दिस गाय पूरा 2v2 खराब कर दिया हाइड्रा के लिए, एंड इट वाज अ गिफ्टेड गेम। ने गणित बैठाया, 28 पॉइंट्स आने वाले थे, वो हमें पता चल गया था, बट आपने बोला हैट्रिक है तो टीम और काफी ज्यादा सन्नाटा इस मैच के अंदर। जैसे ही बोला कार्निवल के ऊपर होता हुआ हमला, सावितार एक बढ़िया स्प्रे पहुंचा गया। टीम प्रिंस शुरुआत करते हुए फर्स्ट ब्लड सिक्योर करेंगे इस गेम के अंदर। लेट्स गो। पूरी की पूरी टीम में काफी के साथ आ चुकी है, लेकिन सवितार को अब केयरफुल रहना पड़ेगा। जॉनी, उनकी टीम का जो सपोर्ट है उसमें आने में टाइम है, लेकिन फाइनली आई थिंक सो टीम प्रिंस का है, व्हिच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब आपका आईजीएल यहां पर बच सकता है। बट व्हाट वाज दैट? हेक्टर सरप्राइज मिला, और सवितार को भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा सरप्राइज यहां पर ग्रेनेड की एक गिफ्ट के साथ उन्होंने दिया जरूर है, बट इस समय सवितार भी नॉक हो चुके हैं, क्योंकि ओमेगा जिनको उन्होंने सबसे पहले गिराया था उसको वो वापस मजा चकाते हुए सवितार के उस नॉक के बाद एक से। बट अभी इस लड़ाई में ओपनिंग ढूंढना चाहते हैं। जैक्सन को देखिए बैकलाइंस में डैमेज काफी पड़ा, लेकिन फिर भी ओमेगा को फिर से गिराया जाएगा। एंड अभी भी बैक एंड फोर्थ इन दोनों टीम्स के बीच में इंस्टेंट रिवाइव की प्रक्रिया चालू। गॉब्लिन फ्रंट लाइन में कोशिश करेंगे रोकने की टीम प्रिंस के प्लेयर्स को, और ये क्या प्रिंस को अंदाजा है कि गॉब्लिन उन्हीं के कॉम्पाउंड, तो टीम प्रिंस से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, नहीं पता था कि सर के ऊपर एक शैतान आ बैठा है। शैतान ने शुरुआत करी है जैक्सन को घुटनों पे गिराते हुए। ओमेगा अब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हेलमेट नहीं है, आर्मर नहीं है, बट डीबीएस बिल्कुल तैयार। शॉट्स लेके टीम प्रिंस के खिलाड़ियों को गिराना चाहते हैं। टीम प्रिंस दे डाउन टू द लास्ट मैन, और उनको भी ज्यादा देर तक सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा। आई थिंक सो कार्निवल गेमिंग के अगेंस्ट वो फाइटिंग लड़ सकते हैं, बट केमिन वर्सेस स्कल्स के बीच में एक फाइट होती है, जहां पर इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात करें तो अच्छे जरूर निकाले, लेकिन स्कल्स के पास एक अपर एडवांटेज रही, क्योंकि 20 इज चार्जिंग इन, एक जंपिंग शॉट डीबीएस के साथ लगा जरूर सकते हैं। देखते ही देखते गिरते जा रहे केमिन के प्लेयर्स, देन स्कल्स के भी, बट बीस्ट व्हाट, हाउ यू कैन मिस दैट? वेल, गलती सबसे होती है इस वक्त, 20 से बहुत बड़ी भूल, बट फिर भी केमिन ई-स्पोर्ट्स इनके पास जरूर तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, बट जेनेक्स ऑन द अदर साइड, जिस चीज की आगाज हो सकती थी फाइनली होती हुई, कार्निवल वर्सेस जेनेक्स के बीच की फाइट, जहां पर जेनेक्स के लिए दिक्कतें हैं, एक ही गाड़ी के पीछे 2 प्लेयर्स। बहुत देर से जेनेक्स एफएम लगी हुई है कार्निवल के पीछे। पहले तो चलिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टीडब्ल्यूएम थी, लेकिन इस समय इनके बीच में कोई नहीं आएगा। एक और प्लेयर वहां पे इनका इंतजार कर रहा है। पहले एडीएस किया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे प्री फायर आएगा, डीबीएस पे स्विच किया, गॉब्लिन बहुत ज्यादा डैमेज लिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, डीबीएस अगर हाथ में मौजूद, अपनी टीम को भी बचाना है और वो क्रूशियल पॉइंट्स भी यहाँ पर बटोरने हैं। आई थिंक सो अलाउ नहीं करा जाएगा, बट मीनवाइल टीम जीरो देखते ही देखते जॉनी डोमिनोज की तरह गिरती जा रही है। ओआर ने उनको पकड़ लिया है। सैयद इज द ओनली प्लेयर जो कि एक पत्थर के पीछे छुप के बैठे, लेकिन आई थिंक सो प्रो इज गोना बी द वन जो कि उनको फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम जीरो एक ऐसे परफेक्ट हैट्रिक निकाल सकती थी जिसका सपना अब टूट जाएगा, लेकिन हाइड्रा वंस अगेन सर्कल के अंदर है और सबको परेशान कर सकते हैं। ये स्प्रे गॉड एक्सपार्क के लौते यहाँ पर प्लेयर है जो कि अभी के लिए बचते हैं स्मोक्स की चादर के अंदर, लेकिन उनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके स्टेजर भी सर्कल के अंदर आ चुके हैं। पीछे देखिए हील बैटल गोइंग ऑन, नियो कार्निवल गेमिंग के प्लेसमेंट पॉइंट्स निकालने की प्रक्रिया चालू। देखिए गए एक्सपार्क, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऑफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक सेकंड, एक और प्लेयर है, एक और हील बैटल चल रहा है। यस, एक और हील बैटल चल रहा है जिसकी बात हम करेंगे जरूर, बट एक ओपी ब्यूटीफुल नॉक ऑन टू जूसी, और इसके साथ साथ 8 बिट का भी खत्म हो सकता है, क्योंकि मैडमैन जॉनी ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं। एक ही ओपी शोकेस करते हुए, क्योंकि अगर आप चेहरा दिखाएंगे आपको इंस्टेंटली गिराया जाएगा। सोमराज यहां पर नॉक हो चुके थे। आईजीएल प्लेयर के है वो, एक ही ओपी एक लौते प्लेयर है
जो अपनी टीम के लिए फिनिशेस निकाल रहे थे, लेकिन उसी को शट डाउन किया रॉबिन्सन ने, जो बैकलाइन में हील बैटल कर रहे थे, फाइनली खड़े हुए, थोड़ी गोलियां चलाई और ओजी की पूरी गेम खराब करती को ब्रेक डाउन करने के लिए। पुकार को डैमेज पड़ा है, एचपी बहुत कम, गमला बॉय ओपन में आया, लेकिन ये देखिए ट्रॉय के साथ शुरुआत, ही गोज डाउन, सोमराज उसके बिल्कुल करीब मौजूद, लेकिन रिवाइव देना बहुत मुश्किल होगा। ओजी के प्लेयर्स एक वाइड स्प्रेड फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट प्ले, बट फिर भी निंजा जो विज़ार्ड जो है वो नॉकआउट हो गए, ऐश नॉकआउट होते हुए एकेओपी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक और नॉक निकाला, बट इंस्टेंटली ये टॉप 8 में एक बार चेहरा दिखा दे तो आई थिंक वो भी काफी ज्यादा खुश रहेंगे। बट चलिए, मैंने आपको वादा करा है इन 18-19 गेम के बाद आज हमें पहली बार दिख रहे हैं, और ये पकड़े गए यहाँ पे। रॉबिन भी शॉट लेने की कोशिश करी गई, डैमेज दिया, बट सारंग मिसिंग लॉट ऑफ शॉट्स, मेकिंग श्योर लास्ट के कुछ बुलेट्स कनेक्ट हो, और यशनाया की और उसकी वजह से यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स बटोर रहे थे और अपने आप को एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में भी लेके आए। बट चलिए, कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स आई थिंक सो व्हीकल एक्सप्लोजन से नॉक हो चुका है। एंटिटी जो कि पोटैटो हिल होल्ड कर रही थी, उसका फायदा फाइनली उठाते हुए ये लोग और अच्छे पॉइंट्स बटोरेंगे। अब मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि केमेन स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी रोजॉक का कंट्रोल नीचे भूल गए, दैट इज वेनम, और टीम जीरो के लिए परेशानियां बढ़ाते हुए दिख रही है। टीम एक सारंग ने नॉक निकाला है और काफी जल्दी फिनिश कर देंगे अगर वो नॉक ओपन में रहा, और वहीं पे गमला बॉय ने एम ताक रखा है ऑन द कार्निवल गेमिंग। टीम जीरो के प्लेयर एक एक करके डिप्लीट होते जा रहे हैं, एंड इट इज नॉट एन आइडल सिचुएशन। गॉब्लिन एंड नियो जो लास्ट गेम मिरामार के अंदर एलिमिनेटेड, अब हेक्टर ओमेगा को नैया पार लगानी पड़ेगी। निंजा को कंप्लीट कर दिया गया है, और इस कंपाउंड के अंदर दो ऐसी टीमें जिन पे सवाल बहुत सारे हैं, एक दूसरे को हंट डाउन करेगी। टीम एक्सपार्क होल्डिंग द अपर हैंड, एंड टीम जीरो एक एक कर गिरते हुए देख रहे हैं, और काफी जल्दी आई थिंक वी विल गेट द फर्स्ट टीम जो इरांगल को अलविदा बोलने वाली है। डार्क लॉर्ड इकलौता प्लेयर बचे हैं, शाडो को यहाँ से रिवाइव देना इट्स नन टू इम्पॉसिबल। 3 प्लेयर्स का सामना करना है और एक के बाद एक ग्रेनेड इनके ऊपर आता हुआ, एक बहुत अच्छा नॉक जरूर निकाले। ड्रीम्स को यहाँ पर नॉक करते हुए अपने ग्रेनेड की वजह से, और खुद को हील भी करेंगे स्प्रे गॉड और सारंग, बट डार्क लॉर्ड ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। आई थिंक सो एक बहुत छोटा सा फायदा उठाते हुए बहुत ही स्मार्ट प्ले दिखाया एक्सपार्क ने, बट एक्सपार्क एक प्लेयर को खो चुके हैं ग्रैंड, और अब इस प्लेयर को खोना आपको दिक्कत जरूर देगा। बट सारंग एक अलग ही फाइट यहाँ पर लड़ रहे थे, और एक एक्स्ट्रा फ्रैग फायदा उठाया 8-बिट के जूसी ने, और जी वही चीज करिए जो उनको काफी देर पहले कर देना चाहिए था। सामने वाले कंपाउंड पे हमला TWM अब खतरे में हो सकती है, बिकॉज ये स्प्लिट है और उस घर के अंदर अकेला TWM का एक प्लेयर मौजूद है। निंजा ने नॉक करना चालू करा, आर्जिल ऐश को नॉक करा और इंस्टेंटली खत्म भी करा, बट he was trying to do वहां पे होल्ड बैक थे। बट यस Wizgod with that S12K का फायदा क्या है कि सारी बुलेट आप एक एक करके कर सकते हो, डी पे चलती है, कपल ऑफ शॉट्स कर डक डक, और वहां का फायदा उठाते हुए दिखेंगे। और TW बड़ी चमक चलाक बन रही है यहाँ पर, उन्होंने प्लेयर को खाया, गाड़ियां उठाकर अब सेफ जोन के अंदर जाना चाहते हैं। वहीं पर ओजी ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए दिख रही है, एंड एक आधी बुलेट ज्यादा पड़ी। अब उन्हीं को आप पकड़ सकते हैं बाद में, लेकिन ट्रिगर कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं इससे पहले किसी प्लेयर का चेहरा देखते। ब्लू जोन ने उन्हें गिरा दिया। टीम टुगेदर के यहाँ पर बीच में एक फाइट होती है जहां पर साइकेट काफी ज्यादा केयरफुल यहाँ पर खेल जरूर है, लेकिन TWM को इंस्टेंट वाइप करा जाएगा। एक लौता कंपाउंड क्रैश जो सर्कल के अंदर है, और अब सर्कल की तरफ यहाँ पर मूव करते हुए उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज रहने वाली है कि एज ऑलरेडी गार्डेड, लेकिन कमला बॉय को नॉक करा जाएगा। एक फाइट पर अपनी 8-बिट के बीच में, जहां पर उन्हें टीम प्रिंस को मजा चकाना पड़ेगा। इन सबके बीच में कार्निवल गेमिंग के जो 2 प्लेयर हैं वो सर्कल के अंदर रोटेट करते हुए जूसी द आइजल हिमसेल्फ ये भी ऊपर बढ़ेंगे और 2 प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे। लेकिन जूसी के लिए दिक्कत ये है कि क्राउड उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, एक मोलोटॉव या फिर ब्लू जोन का एक कतरा डैमेज उनको फिनिश ऑफ कर सकता है। टीम प्रिंस के सिर्फ प्रिंस बचे हैं और कार्निवल गेमिंग के हेक्टर बच के आते हुए जहां पर कमरे में जूसी बैठे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? यहाँ पे जूसी डैमेज का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट 8-बिट के लिए दिक्कत ही यही होती है हमेशा, कभी भी 1v1 फाइट होगी भाई। हेक्टर आई थिंक इट वाज कार्निवल की पुकार अकेले एग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। 8-बिट के प्लेयर्स ने डबल पीक करा, पुकार को पिक ऑफ करेंगे, बट पुकार अभी के लिए एक मेडिकेट लगाने का सपना लेकर बैठे थे, बट वो सपना साकार नहीं आना इस सिचुएशन में इज इम्पॉसिबल। अब 8-बिट फाइनली थोड़ा सा एक्टिव हुई है, बट सोमराज के ग्रेनेड वही करता है और मैडमैन को नॉक कर दे। रिवाइवल पे लगेंगे, बट मुझे लगता नहीं है किसी भी प्रकार एंटिटी यहाँ पर 8-बिट को बाहर जाने देगी। बट ग्रैट इतनी सारी फोकस फायर की वजह से इतना ज्यादा आप टनल विजन हो गए, उन सबके चक्कर में आपने एक टीम को अलाउ कर दिया सर्कल के अंदर रोटेट करने के लिए। दैट्स गोना बी टीम टुगेदर ई-स्पोर्ट्स। सोमराज अकेला ये प्लेयर एयर ड्रॉप के पीछे लड़ने की कोशिश करता हुआ, गिली सूट है, ट्रिपल यहाँ पर लेवल हेलमेट और वेस्ट है, लेकिन क्या उसका कमाल दिखा पाएंगे? बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर मैडमैन को फिर से नॉक करेंगे। मैडमैन तीसरी बार नॉक हो चुके हैं और अब उनका खात्मा भी होगा, लेकिन जूसी ही इज स्टिल देयर एंड ही वाज देयर। सोमराज 7 फिनिशेस निकालते हुए ग्रेनेड डॉज कर रहे हैं, पिक्स निकाल रहे हैं, अपनी टीम के लिए पोजीशन पॉइंट्स निकाल रहे हैं। दिस मैन इज अ कंप्लीट प्लेयर, ही इज इन 1v3 सिचुएशन। गाड़ी से उतार देंगे एक प्लेयर को। बट भाई यहाँ पर भले ही हार हुई है एंटिटी की, बट जस्ट है और बाकी जो उनके 4 शॉट्स और उनके बीच की जो नजदीक है उसे और बढ़ा ले। क्या हालात रहेगी इस कॉम्पिटिशन? हमारी स्क्रीन पे तो होस्ट हमारे साथ ही है,
ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस आइकुसोल, वो भी काफी जल्दी दिख सकता है और इट कैन बी अ ब्लड बाथ सिचुएशन, बट होगा। द जोन इज अनफेयर फॉर मोस्ट ऑफ द टीम जो सदर्न साइड पर टिकी हुई है। अभी तो अनफेयर क्या होता है वो हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज आईकू सोल का रिकॉर्ड है, दे आर अनबीटन इन कैंप अल्फा हिल, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इतिहास के पन्नों में जो कहानी लिखी हुई है वो हमें सत्य होती हुई नजर आएगी। स्लग नॉकड आउट, निंजा बॉय नॉकड आउट, क्रेलिन और बीस्ट बचे हैं, और दोनों के दोनों प्लेयर्स हमको भागते हुए नजर आ रहे हैं पत्थर के पीछे। प्लेयर के लिए, और इसमें तो नहीं होने वाला, बाकी प्लेयर्स तो बकायदा बोल्ट एक्शन लेकर भी आएंगे, शॉट देने की कोशिश थी, बट अफसोस 20 नॉक निकाला जरूर था, बट जोकर का यहाँ पे सामना होगा और आप इस महफिल से भागने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता नहीं ज्यादा देर बच पाएंगे, बिकॉज लेट्स सी। ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा प्रेशर होगा, बिकॉज टॉप 16 के करीब थे, अब थोड़ा सा दूर हुए थे, बट फिलहाल गॉडलाइक और एफएस की ये लड़ाई, सीक्रेट ने एक ओपनिंग निकाली है, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स इनको हर जगह से घेर चुके हैं। जेली नॉकड आउट, आईजीएल हिमसेल्फ, मैक कोशिश कर रहे हैं फ्लैंक करने की आदित्य के साथ, और जॉनथन देखिए गलती से एक 1v2 में स्टेप कर चुके, उनको आइसोलेट किया जा सकता है, बट ब्लाइंड बैकलाइन से अभी भी नहीं भूली थी कि एफएस ने उनके प्लेयर्स को गिराया था, बदला लिया जा रहा है और इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी टीम गॉडलाइक। एक और प्लेयर को गिराया जाएगा, एफएस ई-स्पोर्ट्स खत्म होने की कगार में, इस गेम से कभी भी गायब करी जा सकती है, सिर्फ डायोनिसिस आखिरी प्लेयर बचे हैं। एफएस गॉडल थोड़ा दूर दरार है, उनको इतनी परेशानी नहीं होगी, रोमन की कमी यहाँ पे जरूर खल सकती है उनको, बट ये है हमारी चैंपियन टीम आइकुसोल, 2 फिनिश जोकर के पास है, 2 रॉनी के पास है, मान्य जो टीम लोअर एज पे है उनकी डुओ में रेवेनेंट का पिक ऑफ होना चालू करते हैं, देन यहाँ पर आइकुसोल को कैपिटलाइज करने में कोई भी नहीं रोक सकता, एंड वहीं पे हंटर जो लास्ट सर्वाइवर है रेकनिंग के, वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स फेंककर बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशंस बना रहे हो, लास्ट पेपर रोटेट करने की कोशिश गाड़ी के अंदर, बट ज्यादा देर के सपने नहीं पिनोर सकते, बिकॉज़ वहां पे डायनासिस रेडी थे, नकुल का कवर फायर आया, एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट फॉर टीम अलीबाबा रेडर्स। रैल्फ एक पीला अलीबाबा रेडर्स के, बट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स एक अच्छी पोजीशन इनके पास भी मौजूद, ईस्टर्न साइड से खेलते हुए आ रहे हैं, और टीम आइकुसोल की अगर बात करें, सदर्न एज का डोमिनेशन अभी तक चालू, बट अब आप तो सर्वाइव कर लिया है और नेट डैमेज से बाहर भी लाया, और ओवेस को भी नॉकआउट कर देंगे। एक आउट प्ले देखने को मिलता हुआ आइकुसोल की तरफ से, फ्लॉक आखिरी प्लेयर है टीम फॉरएवर के, मोलोटॉव मार के जो रिवाइवल का प्रोसेस भी हो सकता है उसको भी डिनाई कर दिया है, एंड दिस गाय सो स्मार्ट, रॉनी नोज कि इस वक्त वो कितना ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं इस टीम फॉरएवर के ऊपर। फ्लॉक अकेले बचे हैं और मुझे लगता है कि अगले कुछ सेकंड के अंदर इनकी कहानी को भी यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। फ्लॉक एक गाड़ी का कवर लेते जा रहे हैं, बट यहाँ पे डीवीएस की वॉर है, एक शॉट कनेक्ट करने के सक्सेसफुल रहेंगे रॉनी, बकायदा एक स्टार्टिंग की कुछ शॉट जरूर मिस कर रहे थे, पर दूर दरार गॉडल ने पूरी कोशिश करी आइकुसोल को यहाँ पे एलिमिनेट करने की, एंड जॉनथन के ग्रेनेड्स आर फेमस फॉर दैट, उन्होंने फेंका जरूर, स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ेगा, बट वो नॉकआउट नहीं निकाल पाए, एंड दिस ग्रेनेड कैन गेट हिम समथिंग, एंड यस इट इज, दर्द जरूर होगा, जॉनी ने कंप्लीट करा, एंड दिस गाय बट इनका सामना होगा, बट शायद से उनको एक अंदेशा जरूर होगा, डीबीएस ने शॉट करने करा, पियर्स रैंडमली शॉट ले रहे थे और ये बार चिकन डिनर चुरा सकते हैं, यस इट इज ब्लंडर। आदित्य कहां पे गोलियां चला रहे थे, मे बी वो जस्ट एंजॉयिंग, ये प्री सेलिब्रेशन का नतीजा है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, रेवेनेंट के साथ ये पहले भी हुआ है, इमोर्टल नहीं अब हो गया, फर्स्ट एड ही नहीं थी इमोर्टल के पास, मुझे लगा फिर कुछ। थोड़ी देर पहले उन्होंने ब्लाइंड के ऊपर 2 फिनिशेस निकाले थे जब ब्लाइंड रोटेट करी थी, जॉनथन एंड अदिश की जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं नए प्लेयर्स हमें, और अपोलो आई डोंट थिंक ये फाइट एंगेज करेंगे अकेले, 2v4 बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा गुजरात टाइगर्स, बट नो आई वाज रॉन्ग, इंस्टेंटली लाइन अप किया, मावी को नॉक और फिनिश विदाउट 0 डिले, एक बाकी के 2 प्लेयर्स को भी डैमेज दिया, ये बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के साथ। जस्ट आपने मेंशन करा मावी ने ढूंढ निकाला, और ये देखिए गुजरात टाइगर्स पुश आ चुका है, स्लग को सबसे पहले इधर दबोचा जाएगा, विस्की चार्ज लीड कर रहे हैं, गुजरात टाइगर्स अब केयरफुली मूव तो कर रही है, लेकिन विस्की काफी डैमेज ले चुके हैं, स्लग कोशिश कर रहे थे उनको नॉकआउट करने की, भागते हुए देखा ऑपोजिशन को, बट फिर भी नॉक अभी तक किसी साइड ने सिक्योर नहीं किया। फाइनली एमजे को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे निंजा बॉय, बट एमजे को बैकअप देते हुए विक्सी हमको देख सकते हैं, नो ही इज वेरी लो, शैडो की भी एचपी कम, देखिए इसी चीज की बात कर रहा था मैं, देखते ही देखते आखिरी प्लेयर गुजरात टाइगर्स के जो हेल्दी है फाइट लेने की शेप में अपोलो थे, लेकिन उनकी भी एचपी कम, विस्की भी नॉकड आउट, और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जवाबी हमला काबिल तारीफ, गुजरात टाइगर्स आखिरी प्लेयर के साथ बचे, निंजा बॉय द एमवीपी, द मैन जो फिनिश लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे नजर आते हैं, अपनी टीम के मसीहा बनते हुए नजर आएंगे इस लड़ाई में।
ग्रेनेड कुक जरूर कर रहे, स्पॉट कर चुके हैं, और अगर शैडो ने बिल्कुल भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी तो इंस्टेंटली उन्हें मौत की घाट Heals उतारा नहीं जा है सकता है। शिवांश। एंड यस, बैंडेजेस होंगी ज्यादा से ज्यादा, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एड किट और पेन किलर या फिर एनर्जी ड्रिंक कुछ भी नहीं, बट जब आई डिस्पोजिशन करेंगे अपने आप को, ही स्विच टू दैट एफपीवी मोड, बैक टू द टीपीपी, फिर से एक ग्रेनेड यहाँ पर पिन दिखाते हैं, और वो शैडो के दिल में वो डर बना रहे हैं। ये बहुत वेट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों के दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को इतनी बेटिंग मैंने कहीं नहीं देखी है। फिनिश लेके जा पाएंगे, बट गॉड लाइक के आदित्य यहाँ पर इंस्टेंट नॉक होंगे और फिनिश ऑफ भी होते हुए ब्लाइंड के प्लेयर्स ने धावा बोल दिया है। सॉरी, इट्स गोना बी अ क्लियर बैटल, जब ब्लाइंड के प्लेयर्स भी फेस कर सकते हैं कुछ कैजुअलिटी। और लीजिए एक नॉक यहाँ पर मिलता हुआ, मैक को कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, जंप करके जंप शॉट देना चाहते थे बाय द डीपीएस, बट जेली द आईजीएल स्टेप्स अप, एक और नॉक उस ग्रेनेड के साथ, और पूरी की पूरी टीम को ग्रेनेड से ही खत्म करती हुई नजर आएगी। और लाइक एक प्लेयर क्या खोया, इतना गुस्सा बढ़ चुका है जेली के अंदर। यहाँ से तो जोन के अंदर एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो फ्रैग्स और चिकन डिनर की रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। जॉनथन की एचपी बहुत ज्यादा कम है, जेली कंपाउंड के पीछे छुप के बैठे हैं, गॉड्स रेन चार्जन करती हुई। थोड़ी देर पहले गॉड लाइक इंटरेस्टेड जरूर थी इस फाइट के अंदर, बट अब ड्यू टू मैन डिसएडवांटेज वो टाइम बाय करना चाहते हैं। और लीजिए डेल्टा बीजी ने जॉनसन को नॉक निकाला है, जेली की तरफ से भी एक काउंटर यहाँ पर आएगा जरूर, एक अच्छा नॉक निकाला था, बट ब्यूटीफुल रिप्लाई, एंड गॉड्स रेन के नाम निकल सकता है। 8 पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, दैट्स फुल ओनली फॉर फिनिशेस, लेकिन एक और टीम यहाँ पर रशन करती है, दैट्स गोना बी WSB। और डर सकता है, लेकिन टीम आइकोसोल दे गॉट एलिमिनेटेड। लाइकोसोल बाहर हो चुकी है, WSB अभी भी नंबर्स एडवांटेज के साथ मौजूद है, अलॉन्ग विद आईफ्लिक्स एंड 4 शॉट्स से जैसा उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब परफॉर्मेंस आएगा। आई थिंक आज का दिन इस टीम का अच्छा रहने वाला है, बट चलिए देखते हैं। गॉड्स रेन 10 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, जस्टिन नॉकड आउट, ये एक आखिरी प्ले हो सकता है उनका इस गेम के अंदर, बट दे आर स्टिल नॉट गिविंग अप। डेल्टा एक और नॉक निकालने में कामयाब, फिनिश में कन्वर्ट किया। WSB ये क्या, प्लेयर्स एक एक करके खुद की ही बलि चढ़ा रहे थे, एंड डेस्ट्रो ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया है। जेरेफ ने मॉलोटॉव डाला तो डेस्ट्रो को डैमेज भी पड़ रहा है, एंड आई थिंक दिस माइट बी द एंड ऑफ गॉड्स रेन इन दिस गेम। डेस्ट्रो सर्वाइव कर जाएंगे, उनके टीममेट तो फिनिश ऑफ होते हुए हमें नजर आएंगे। ओ शॉट्स वेव, दोनों प्लेयर्स ठीक सामने, डैमेज नेट का लगता हुआ, एंड देयर इट इज ट्रैकिंग। ये एक अनप्लेजेंट सरप्राइज रहेगा 4 शॉट्स के लिए। इंस्टेंटली हनी स्विच किया, गाड़ी के पीछे गए शॉट्स, किस्मत ने इनको डॉज करवाए, बट अब ये रेकनिंग की नाक में दम करते हुए नजर आएंगे। एंगल ढूंढना चाहते, जैसी पीक करते हैं, क्यों यार हर बार थोड़ा सा बर्स्ट देते हैं और फोर्स करते हैं 4 शॉट्स के प्लेयर्स को पीछे रहने के लिए। सही हम नॉकड आउट, गोकू भी नॉकड आउट, हनी अकेले बचे। रेकनिंग की बात करें, हंटर्स इज द लास्ट सर्वाइवर, लेकिन WSB आई थिंक वक्त आ चला है शॉट्स की तरफ से या नहीं। हनी यहाँ पर रिवाइव दे रहे हैं, बोल्डर के पीछे उनकी खुद की एचपी कम है, और लीजिए WSB आए थे, गाड़ी पार्क करी और ग्रेनेड से ही काम खत्म करते हुए जेरेफ और ओमेगा, इन सब के बीच में मुझे फर्क डाले। उसके साथ साथ आई थिंक सो 4 फिनिश पॉइंट जरूर है, तो 16 पॉइंट तो यू हो गए। टीम फॉरएवर वंस अगेन इस गेम, और देखेंगे कितने टोटल पॉइंट्स। आई थिंक 120s में थी WSB, 27 कि हम वीक 2 को एक मैप रैंक मौजूद है, हम तो सीधा बोलेंगे सीधा जाइए, बट मानने ने शुरुआत कर दी है। पहला नॉक गिरा यहाँ पर, रिको को इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। नॉट एन आइडल सिचुएशन, बट करारा जवाब तो सामने वाली साइड से भी आया। यहाँ पे मानने ने कवर फायर देने आएंगे, बट जोकर को रिवाइव देना भी जरूरी है, बिकॉज ये एक मैच की शुरुआत है। अभी प्लेयर खोना अगले रुक चुके हैं, उन्होंने सुन लिए, डायरेक्ट सुना आपके पास, बिकॉज वहाँ पे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। नकुल ने गाड़ी चढ़ा दी इंसीडियस पे, मौका तो नहीं मिलने वाला, अगले कुछ सेकंड के अंदर गेम से बाहर जाएंगे, बट मैट विद द डीबीएस ही गॉट रॉनी डाउन, और उनको पता है कि ये जो महफिल है असली होने वाली है, बट सीधा बोल्डर के ऊपर चढ़ेंगे। जोकर वाज कॉट ऑफ गार्ड, इस प्लेयर को भी नॉक करा, गेम से बाहर निकाला, बट अब प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। कुछ भी करके रीसेट करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। आइकोसोल ने 2 बड़े झटके यहां पर ले लिए, एंड अब आ गई है वो टीम। जेली ने अभी तक अपना कवर फायर नहीं बुलाया, जॉनथन, आदित्य, सब उन सबको टाइम लगने वाला है, बट नकुल एंड मान्या ने थोड़ी देर के लिए रीसेट करने के लिए स्मोक फेंकी है, बट क्या ये रीसेट कर पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। जेली कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, गेटिंग फ्लॉक, एंड एवरीवन फ्रॉम टीम फॉरएवर राइट नाउ इन पैनिक। बट एक रिवाइव यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटली एक प्लेयर को बुला के जेली को नॉक करा जाएगा। ओवेस को यहाँ पर कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। गॉड लाइक एक करके यहाँ पर ड्रॉप होती हुई क्रैंड, एक नॉक निकल चुका है, ओवेस के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाएगी। दैट वाज अ ब्यूटीफुल नॉक, लेकिन माफिया ही इज चार्जिंग इन, उन्हें इस समय अपनी टीम को बचाना है। जॉनथन को यहाँ पर गिराना है, क्योंकि वो आखिरी एक उम्मीद है। जॉनथन के हाथ में वो ग्रेनेड है, यूएमपी वर्सेस दैट ग्रेनेड, एंड जॉनथन कुछ क्रेजी कर सकते हैं। एक अच्छा ग्रेनेड लॉब जरूर करा था, 47 डैमेज दिया, एंड द डीबीएस इज द आंसर। जॉनथन मेकिंग श्योर दैट इनको ना उस डायरेक्ट
डायरेक्ट ग्रेनेड अंदर घुसा पाए उस Yeah. शैक के अंदर, वरना ये शैक लो। शराब है। बट यहाँ पे स्लैम जरूर आया, डीबीएस का शॉट करने की कोशिश करेंगे, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी, दे जस्ट वेटिंग। ये वो आइडल तरीका एफपीपी करके करने की कोशिश थी, बट 4 AM के किंग द टीम फ्रॉम जेनेक्स मराठास इंस्टेंटली गेट इन करा एंड नॉक। ये सर्कल ये सर्कल तो बहुत ही दर्दनाक है भाई। लीजिए एक और रन ओवर देखने को मिलता है और उसके साथ साथ मैक के लिए ऊपर भी परेशानी बढ़ेगी क्योंकि माँ भी आएंगे और रन क्या ओवर तरीका करके है। दिखाया जाएगा। ये जो टीम सपोर्ट आ रहा है, अ डिफरेंट गेम प्लेड बाय द प्लेयर्स ऑफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। उनके जस्ट सामने एक और टीम है, दैट्स गोइंग टू बी ऑटोबॉट। कुछ रोमन के लिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उनको नॉक कर दिया जाएगा, बट रिटेलिएशन में स्लग ने नॉक जरूर निकाला है। इट्स अ 2v3 सिचुएशन जिसके अंदर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे आर चार्जिंग इन। क्राट इन्हें कोई डर ही नहीं है। ये मावी के जवान यहाँ पर इस जंग के अंदर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर टीम छुप छुपा के खेल रही है, ये तीनों की बगिया घूमती हुई निकल रही है, नॉक्स निकाल रहे हैं। स्लग ने माहौल में छठे 6 पायदान 6 फिनिशेस जरूर निकाले, 6 पॉइंट जरूर निकाले, बट राल्फोजी अभी ब्लू जोन से बचाकर आए में एक दुश्मन है और वो एक ऐसा दुश्मन है जो पूरी कायनात पलट सकता है। बट इस बार उनको शायद अंदेशा था, कैरी को आइडिया था। और एडवांटेज आपको पता है बैटल रॉयल के अंदर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे ऑटोबॉट्स की कैरी नॉक हुए हैं, अकेले प्लेयर बचे स्किल जो काफी ओपन में रोटेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ क्षणों के मेहमान होंगे, अगर पेड़ तक पहुंच गए तो कुछ सांसें और ले पाएंगे, बट जल्दी उनका भी खात्मा यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अनुचोपी ने ग्रेनेड मारकर कैरी को कंप्लीट करा, बट थोड़ा ध्यान दे इस वक्त नॉक WSB नहीं खा सकती है। यहाँ पे आईफ्लिक्स के प्लेयर्स को नॉक किया जा रहा है, बाहर निकालने की कोशिश अच्छी खासी है, बट WSB वर्सेस अलीबाबा रेडर वो होगी असली फाइट जो मैं देखना बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूं। अलीबाबा रेडर्स फोकस फायर यहाँ पर कर रहे थे, बहुत ज्यादा टनल गलती। विजन हो चुके थे ऑन द प्लेयर्स ऑफ आईफ्लिक्स और उनकी वजह से उनके 2 प्लेयर नॉक्स के सरवाइव कर रहे हैं। क्राट रैल्फ की 50% एचपी है, बचना चाहते थे, बट WSB सेड कि यू नो व्हाट, पिछले डूइंग द भाई, मैच टफ। टॉप 8 में आना था, बहुत कम पॉइंट चाहिए थे, बट सीरियस ले लिया गया यहाँ पे WSB ने और उन्होंने तो यहाँ पे चिकन डिनर निकालने की कसम खाई है। ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए आईफ्लिक्स के प्लेयर एंड ही वाज द लास्ट वन सर्वाइविंग इन द बैटल। और अभी ये भी देखना है कि यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो कैसी चल। भी ज्यादा मजा आता है, दैट्स द मेन पार्ट। एंड यप केमिन के प्लेयर्स हो गए, टीम टुगेदर के प्लेयर्स हो गए, दे हैव डन फैंटाबुलस। आफ्टर 18 गेम्स 131 का चलता हुआ और बिग ब्रदर एफएम का आईफ्लिक्स का भी अच्छा जंप है भाई, वो थे 20। huge thank you to our lovely sponsors, starting off with the Samsung Galaxy S23 Ultra. Share the epic and level up your game. Snapdragon Elite Gaming, when winning matters the most, and Monster Energy. Or up, thank you so much for tuning in. Until next week, good night.